अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा, अब सुने सुने, देखें, अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं। अभी आता हूं। सुने सुने, देखें देखें नौजवानों, मुझे मौका नहीं मिलता आपसे हर रोज बात करने का, तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंसान जब किसी के सामने झुकता है, वो अपनी इज्जत खो बैठता है, गैरत खो बैठता है। और जब एक कौम किसी के सामने झुकती है, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता, उस मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मैं आपको तारीख का वाकया बता रहा हूं, 628 और 629 मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुपर पावर्स थी वक्त की, एक रोम की सुपर पावर और दूसरा ईरान में सुपर पावर थी। दुनिया उन दोनों सुपर पावर्स के पीछे बटी हुई थी। तो मुसलमान तो थोड़े से थे, अभी मुसलमान थोड़े थे, चंद हजार थे। तो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से सच का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम उस पैगाम के ऊपर अमल करोगे ये तुम्हारी बेहतरी है, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी तबाही है। अब नौजवानों सुनिए, वो सुपर पावर्स किधर थोड़े से मुसलमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम हमेशा के लिए हमें दिया कि आप थोड़े भी हो, आप कमजोर भी हो, लेकिन जब तक आप में गैरत है दुनिया आपकी इज्जत करेगी। उन्होंने दोनों सुपर पावर के सामने हाथ नहीं फैलाया इमदाद मांगने के लिए, कर्जे मांगने के लिए। उन्होंने उनको पैगाम दिया, और दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि 8-9 सालों के बीच में दोनों सुपर पावर्स मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती हैं। ये दुनिया की तारीख में है। तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो, उसके रास्ते पे चलो। तो नौजवानों, आज सबसे पहला मेरा पैगाम यह है कि सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है, वो कौम जो अपनी इज्जत नहीं करती उसकी दुनिया इज्जत नहीं करता। और जब से मैंने सियासत शुरू की 25 साल पहले, मेरा मंशूर देख लो, मैंने 3 चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल करेंगे कि सिवाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दूसरा, इंसानियत, कि हम अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बनाएंगे उस तर्ज पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया की तारीख में पहली दफा फलाही रियासत बनाई थी। और तीसरी चीज
कि हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लेके आएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। ये 3 चीजें मेरे मंशूर का हिस्सा था 25 साल पहले, और ये मंशूर हमने मदीना की रियासत से लिया था, जिधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था। तो आज सबसे पहले मेरे ये जो 3 स्टूजेस हैं, ये जो 3 इकट्ठे हो गए हैं, ये तीनों वो लोग हैं जो 30 साल से 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज किया। इन्होंने जाके जो भी बड़े बड़ी पावर थी उनके सामने झुके। इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। हमारे कबाली इलाके में 400 ड्रोन अटैक हुए, हमारे शहरी मारे गए, हमारी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग मारे गए। ये 2 जरदारी और नवाज शरीफ जो इख्तिदार में थे, एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, एक दफा इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारे इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, कि आप एक मुल्क आपकी मदद कर रहा है, उसी को आप बमबारी कर रहे हैं। और आज मेरे दीर के नौजवानों, ये क्यों नहीं इन्होंने मजम्मत की? क्योंकि इनके अरबों 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 रुपए और असासे बैरूनी मुल्कों में पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से इन्होंने एक दफा अपने शहरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसकी मजम्मत नहीं की। कौन मजम्मत कर रहा था, कौन मुजाहरे कर रहा था? आपकी जमात तहरीक इंसाफ। हम सड़कों पर निकले हुए थे। और अभी शाह महमूद कुरैशी ने बात की, हिंदुस्तान से मिसाइल आया। यही हिंदुस्तान जब नवाज शरीफ इख्तिदार में था तो नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द कह रहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्दों का सरबराह कह रहा था। एक दफा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उसने अपने फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन को कहा कि तुमने कोई स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देनी। और यह क्यों था? क्योंकि जब इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, मेरे दीर के नौजवानों ये सुन लो, जिस जमात के भी सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, वो कभी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता। यानी वो फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा जिसमें वो अपने अवाम की हिफाजत करे, उनके हुकूक की हिफाजत करे।